बीजेपी की नफरत और बांटने की राजनीति की चिंगारी अब मणिपुर में देखने को मिल रही है। वहां पर बीजेपी सरकार है, लेकिन पूरे राज्य में अफरा तफरी का माहौल है और बीजेपी पर मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अब क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार है तो इसे देखते हुए डबल इंजन सरकार की सोच और नीयत दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। इस मणिपुर राज्य में क्यों मचा है इतना हंगामा, ये हम आपको बताएंगे कि किस वजह से यह राज्य जल रहा है और अब कैसी स्थिति है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने इस पर क्या कुछ कहा है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इन सब का जिम्मेदार बीजेपी को ही बता दिया है और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर जल रहा है, भाजपा ने दो समुदायों के बीच दरार पैदा कर दी है और इस खूबसूरत राज्य की शांति को भंग कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा की नफरत और विभाजन की राजनीति तथा सत्ता के लोभ, कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता का लोभी बता दिया है। वैसे इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि इसका उदाहरण हाल ही में कर्नाटक चुनाव में देखा जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस ने वादा किया कि बजरंग दल को सरकार में आने के बाद हम बैन कर देंगे, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी धर्म को जोड़कर देख रही है और इस पर बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़कर कर्नाटक चुनाव में धेमार प्रचार कर रही है। यह सब दिखाता है कि बीजेपी किस तरह से धर्म के नाम पर नफरती आग फैलाती है और चुनाव प्रचार करती दिखाई देती है। लेकिन अब बात मणिपुर की करते हैं कि मणिपुर में ये क्यों दंगे क्यों हो रहे हैं। लेकिन बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर में दंगे क्यों हो रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद हिंसा भड़क उठी। इस पर काबू पाने के लिए वैसे तो राज्य सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दे दिए हैं। राज्य के 8 जिलों में कर्फ्यू और अगले 5 दिन तक इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। आर्मी और असम राइफल की 55 टुकड़ियों को तैनात भी किया गया है। आपको बता दें कि दरअसल मणिपुर के गैर आदिवासी मैतेई समुदाय खुद को शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी का दर्जा देने की मांग कर रही हैं, जिसका आदिवासी समुदाय विरोध कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय ने विरोध के बुधवार को ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च बुलाया गया था। इसके बाद आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। बता दें कि इस मामले को लेकर मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश भी दिया है कि मैतेई समुदाय की डिमांड पर विचार करें और 4 महीने के अंदर केंद्र को रिकमेंडेशन भेजें। इसी आदेश के बाद आदिवासी और गैर आदिवासियों के हिंसा शुरू हो गई। सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि हिंसा की वजह 2 समुदायों के बीच गलत फहमियां हैं। लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को सलाह के जरिए हल कर लिया जाएगा। मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी 53% है। ये लोग घाटी में रहते हैं। पिछले 10 साल से समुदाय को एसटी स्टेटस दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि म्यांमार और बांग्लादेश के लोग बड़े पैमाने पर राज्य में दाखिल हो गए हैं और इसके चलते इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा कानून के मुताबिक मैतेई समुदाय के राज्यों के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है। क्यों मैतेई समाज और आदिवासियों के बीच ये झड़प हुई और हिंसा फैली, इसका कारण आपको हमने बताया। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें खबर लाइव। धन्यवाद।